नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 23 सितंबर सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बड़ा ऐलान किया है। अब क्लास 11 और 12 के स्टूडेंट्स को सिर्फ साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स ही नहीं बल्कि स्किल बेस्ड सब्जेक्ट्स भी पढ़ने को मिलेंगे। सरकार नई शिक्षा नीति के तहत ये बदलाव करने जा रही है। शिक्षा मंत्री ने बताया कि अब पढ़ाई सिर्फ डिग्री और सर्टिफिकेट तक ही सीमित नहीं रह गई है, यह बच्चों को कुशल और सक्षम बनाना भी जरूरी है। पीएम मोदी भी कई बार इस पर कह चुके हैं कि देश को सिर्फ डिग्री धारक नहीं बल्कि काबिल और स्किल्ड बेस्ड चाहिए। मंत्री ने कहा कि पहले स्किल बेस्ड पढ़ाई वैकल्पिक थी, लेकिन अब इसे स्कूल की पढ़ाई का हिस्सा बनाया जाएगा। यहाँ तक कि क्लास 6 से ही स्किल एजुकेशन शुरू करने की तैयारी चल रही है। अभी तक क्लास 11 और 12 की पढ़ाई साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स तक ही सीमित थी, लेकिन अब स्टूडेंट्स को इसके साथ साथ नए स्किल सब्जेक्ट्स पढ़ने का मौका मिलेगा। प्रदेश में 1 अप्रैल से 14 सितंबर 2025 तक 5 माह में साइबर अपराधियों ने राजस्थानियों के बैंक खातों से 343 करोड़ 74 लाख रुपए उड़ा लिए। कुछ पीड़ितों को सिर्फ 1 करोड़ 79 लाख 89 हजार रुपए रिफंड हो पाए हैं। साइबर ठगी की सूचना के फोन नंबर 1930 से मिली जानकारी पर 1,30,200 खातों में 60 करोड़ 43 लाख 29 हजार रुपए रोके गए। जयपुर, जोधपुर, कोटा, नागौर व उदयपुर में साइबर ठगी सबसे ज्यादा हुई है। जयपुर कमिश्नरेट व ग्रामीण में 30,201 ठगी केस दर्ज हुए, जिनमें 80 करोड़ 19 लाख 38 हजार 969 रुपए की सेंध खातों में लगी। पीड़ितों को 19 लाख 34 हजार वापस मिल पाए। साइबर ठगी के मामलों में राशि होल्ड करवाने की सूचना के आधार पर दर्ज आंकड़ों से यह जानकारी निकली है। सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग की अनुवृत्ति कोचिंग योजना में स्टूडेंट्स का रुझान कम हुआ है। योजना के नियमों में हुए बदलावों के चलते इस बार आवेदनों की संख्या में भारी गिरावट आई है। विभागीय अधिकारियों के अनुसार वर्ष 2024-25 में जिले के 2500 से अधिक विद्यार्थियों ने आवेदन किए थे, जबकि इस साल अब तक 750 से भी कम आवेदन आए हैं। इसका कारण योजना के नियमों में किए गए बदलावों को माना जा रहा है। विद्यार्थियों को मनपसंद कोचिंग नहीं मिलने के कारण आवेदनों की संख्या कम हुई है। गौरतलब है कि निर्धारित तिथि तक आवेदन कम आने के कारण विभाग ने आवेदन की अंतिम तिथि 14 सितंबर से बढ़ाकर 30 सितंबर की है। जानकारी के अनुसार पहले अनुवृत्ति कोचिंग योजना में विद्यार्थी अपनी सुविधा के अनुसार कोचिंग सेंटर बदल सकते थे, लेकिन अब इसमें परिवर्तन किया गया है। अब स्टूडेंट्स ऐसा नहीं कर सकते हैं। राजस्थान एसओजी ने लोगों को ठगने वाले शातिर बदमाश 24 वर्षीय प्रिंस सैनी उर्फ बंशीलाल माली निवासी धोरू भोपालगढ़ जोधपुर व उसके 2 साथियों 24 वर्षीय ममता भाटी माली निवासी कालू बयावर और 24 वर्षीय दिनेश बागड़ी माली निवासी मेड़ता सिटी नागौर को गिरफ्तार किया है। आरोपी 24 वर्षीय प्रिंस ने फर्जी कंपनियों के जरिए अलग अलग समय पर लोगों से 50 करोड़ रुपए ठग चुका है। हाल ही में आरोपी ने 6 लाख रुपए में स्कॉर्पियो देने का झांसा देकर 250 लोगों को ठगा है। दरअसल जोधपुर के भोपालगढ़ धोरू गांव निवासी बंशीलाल साल 2017 में 12वीं में फेल हो गया था। इसके बाद आरोपी ने ट्रोनेक्स वर्ल्ड नाम से फर्जी कंपनी खोली, चेन सिस्टम की सॉफ्टवेयर कंपनी बनाई। प्रिंस सैनी ने 54 लोगों से 12-12 हजार रुपए लिए, फिर कुल 6,48,000 रुपए लेकर फरार हो गया। ऑनलाइन कोचिंग के नाम पर 2,200 छात्रों से 3-3 हजार रुपए फीस, कुल 66 लाख रुपए ठग लिए। राजधानी जयपुर में अफेयर के शक में युवक की हत्या करने का मामला सामने आया है। मृतक के परिजनों को गुमशुदगी दर्ज करवाने के 10 दिन बाद हॉस्पिटल की मोर्चरी में शव होने का पता चला। सांगानेर सदर थाने में मृतक के भाई सांगानेर के गोविंदपुरा निवासी जितेंद्र प्रजापत ने लड़की सहित उसके परिवार के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करवाया है। एसएचओ अनिल जैमिनी ने बताया कि उसके भाई 27 वर्षीय भागचंद की हत्या कर दी गई थी। शिकायत में बताया कि ठेकेदार के मकान में ही रहकर भाई भागचंद मजदूरी करता था। ठेकेदार के रिश्तेदार लड़की से पिछले कुछ दिनों से भागचंद का प्रेम प्रसंग चल रहा था। भागचंद से बात करते हुए लड़की की चाची ने देख लिया। अफेयर के शक को लेकर लड़की के घर वालों ने भागचंद के साथ मारपीट कर उसकी हत्या कर दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। दौसा जिले में रेलवे में सरकारी नौकरी के नाम पर 5 लाख रुपए ठगी का मामला सामने आया है। भूधर मीणा निवासी सांथा ने महवा थाने में रिपोर्ट दी कि उसका बेटा विनोद सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है। 4 मार्च 2023 को अलवर फिरोजपुर निवासी भंबू राम, सोनू, बलराम व सुखराम ने उनके रिश्तेदार सुरेश की मौजूदगी में 5 लाख रुपए ले गए।
जिसके बाद उसके बेटे की नौकरी नहीं लगने पर कई बार संपर्क किया तो मुखराम ने कहा कि आपके पैसे पहुंचने में थोड़ी देरी हो गई, इसलिए इस भर्ती में काम नहीं हो पाया। अगली भर्ती में आपका काम हो जाएगा। आरोपी ग्रुप डी, एमटीएस समेत कई भर्तियों में पास कराने का झांसा देते रहे, लेकिन उसके बेटे को नौकरी नहीं लगा। 2 साल बाद उन्होंने रुपए वापस मांगे तो धमकी दी कि थाने में बंद करा दूंगा। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कोटा बोरखेड़ा थाना पुलिस ने सनसनीखेज मर्डर युवक दीपक कुशवाहा की हत्या के आरोपी 27 वर्षीय चंद्र प्रकाश कुशवाहा को गिरफ्तार किया है। जांच में खुलासा हुआ है कि आरोपी पत्नी रेखा रानी से विवाद के चलते पिछले 1 साल से शक में जी रहा था। उसे पत्नी पर संदेह था कि दीपक से उसके अवैध संबंध हैं। दीपक रेखा रानी की मौसी का पोता था और अक्सर घर आता जाता था। सीआई देवेश भारद्वाज ने बताया कि आरोपी चंद्र प्रकाश ने काफी दिनों से रैकी करवाई थी। वह गांव से अचानक कोटा ससुराल पहुंचा। मौका पाते ही दीपक पर हमला कर उसकी हत्या कर दी। घटना में पत्नी रेखा रानी और उसकी मां रुक्मणी देवी भी घायल हुए। आरोपी के साथ उसका चचेरा भाई भी मौजूद था, जिससे पूछताछ जारी है। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि उसकी शादी को 9 साल हो चुके हैं और पिछले 1 साल से रिश्ते बिगड़े हुए थे। जब भी वह कोटा आता, पत्नी दरवाजा तक नहीं खोलती थी। इसी नाराजगी और शक में हत्या की वारदात को जन्म दिया, जिसके बाद आरोपी फरार हो गया था। पंजाब की महिलाओं को जल्द ही सरकार हर महीने 1100 रुपये दे सकती है। इसके लिए सरकारी तैयारी शुरू कर चुकी है और अगले साल मार्च में पेश होने वाले बजट से इसे शुरू किया जा सकता है। यह बात खुद मुख्यमंत्री भगवंत मान ने एक टीवी इंटरव्यू में कही। उन्होंने कहा कि कई गारंटियां पहले ही पूरी कर दी गई हैं और अब महिलाओं के लिए इस गारंटी पर भी काम शुरू हो गया है। आप सरकार ये गारंटी पूरी कर दे तो पंजाब में 18 साल से बड़ी उम्र की करीब 75 लाख महिलाओं को हर महीने ये रकम मिल सकती है। आम आदमी पार्टी ने 2022 के विधानसभा चुनाव में अपने घोषणा पत्र को गारंटियों का नाम दिया था, जिसमें महिलाओं को आर्थिक मदद देने का वादा शामिल था। विपक्षी दल अब तक इसे अधूरा बताते हुए सरकार पर अक्सर सवाल उठाते रहे हैं। 12 जिले के अंता में स्थित पेट्रोल पंप पर लूट का मामला सामने आया है। रात को नकाबपोश बदमाश पेट्रोल पंप पर प्रवेश कर गए और वहां मौजूद स्टाफ के साथ मारपीट की। साथ ही पेट्रोल पंप पर रखे हुए 75,000 रुपये लूट कर चले गए। इस पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें बदमाश मारपीट करते हुए नजर आ रही हैं। बदमाशों ने पेट्रोल पर मौजूद स्टाफ को बंधक बना लिया था। थानाधिकारी दिग्विजय सिंह का कहना है कि घटनाक्रम सीसवाली रोड स्थित पेट्रोल पंप अंबिका फिलिंग स्टेशन पर हुआ है। संचालक राजकुमार नंदवाना की रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। साथ ही बदमाशों की पड़ताल शुरू कर दी है। मामले में 2 सेल्समैन को बंधक बनाकर छोड़ा था, जिन्होंने घटना के बाद सूचना दी। हरियाणा के करनाल में करनाल कुरुक्षेत्र बॉर्डर पर नेशनल हाईवे 44 पर पिकअप और ट्रक की टक्कर हो गई, जिससे पिकअप हाईवे पर पलट गई। हादसे में 2 बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई, जिनमें एक लड़का और एक लड़की शामिल हैं, जबकि अन्य कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा जीटी रोड कासू ढाबे के पास हुआ। पिकअप गाड़ी में करीब 14 से 15 लोग सवार थे और यूपी के रहने वाले थे, जो पंजाब से आ रहे थे। इस हादसे में मौके पर ही 6 वर्षीय संध्या पुत्री राजेंद्र निवासी यूपी और 5 वर्षीय रोहित की मौके पर ही मौत हो गई। घायल युवक ने बताया कि वे पंजाब के होशियारपुर से चले थे और यूपी के बंदायू अपने घर लौट रहे थे। जैसे ही गाड़ी करनाल कुरुक्षेत्र बॉर्डर पर पहुंची तो पीछे से तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर फरार ड्राइवर की तलाश शुरू कर दी है। बूंदी जिले में बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष सुरेश अग्रवाल पर हमले के षड्यंत्र के आरोप में पूर्व विधायक अशोक डोगरा की पुत्रवधू के जीजा कोटा के राहुल नगर कुन्हाड़ी निवासी भूपेंद्र गोस्वामी उर्फ नवल को गिरफ्तार किया। उसने अग्रवाल की रैकी करने के साथ हमलावरों को कार उपलब्ध करवाई थी। पुलिस उसके अन्य साथियों की तलाश कर रही है। हालांकि इस मामले में पुलिस के अधिकारी जानकारी देने से बचते रहे। दिव्या का अपने ससुर और पति के साथ घरेलू विवाद चल रहा था। जानकारी के अनुसार डोगरा ने गत 31 अगस्त को बहू दिव्या, उसकी मां अनुसुईया गोस्वामी और एक अन्य व्यक्ति के खिलाफ घर में घुसकर चोरी, धमकी, मारपीट और सामान तोड़ने का मामला दर्ज करवाया था। मामले में पूर्व जिला अध्यक्ष सुरेश अग्रवाल समेत कई भाजपा कार्यकर्ता चश्मदीद गवाह थे। बताया जा रहा है कि इससे नाराज होकर भूपेंद्र ने षड्यंत्र रचकर अग्रवाल पर हमला करवाया।